बड़े अच्छे लगते हैं। ओए, क्या ये उठा पटक हो रही है कार में? है I don't know what's happening. वो कहीं प्रिया कार छोड़ के तो नहीं जा रही? या चुप करो प्लीज। बंसी, जी मैडम। बंसी, ये सब कुछ क्या हो रहा है? जी वो प्रिया मैडम राम सर का रूम रेनोवेट करवा रही है। What? जी भैया, प्रिया मैम राम सर का रूम रेनोवेट करा रही। ओए, ये तो भूचाल आ गया। हाँ ओए, क्या मैं आपको बोल रही हूँ लेफ्ट में रखिए, आप राइट में रखिए, चेंज कीजिए इसे। और वो फ्रेम टेढ़ा है, सीधा कीजिए उसे। भैया, ये कमरा। वाह ओए, हैं बेटी? भैया, मैं इस शो का मेन स्पॉन्सर हूँ। मेरे डिमांड्स आप लोग के लिए मायने नहीं रखते क्या? ऐसा नहीं है सर, अगर हमें नताशा कपूर के डिजाइन चाहिए तो हमें उसी न्यू शो स्टॉपर के साथ कंटिन्यू करना होगा। लेकिन वेल सर, नताशा मैम अभी भी अपनी जिद पर कायम है और आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि ये शो नताशा कपूर के ब्रांड नेम पर टिका हुआ है। प्लीज सर, समझने की कोशिश कीजिए। अगर हमने नताशा मैम को खो दिया तो हम सब कुछ खो देंगे। सॉरी अबाउट दैट सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। थैंक यू। नट्स की वजह से इतना अच्छा मौका मेरे हाथ से निकल गया, लेकिन मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। मैं सोच रहा था मेरे कमरे का रंग लाल रेड होना चाहिए। नहीं भैया, आपको ऐसा नहीं लगता कि प्रिया इस होली को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो? वो बनता है भाई, शादी के बाद उसकी पहली होली है। नहीं आखिरी भी तो हो सकती है। मतलब भैया, प्रिया अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है। मैं तो उसे राम से सिर्फ 7 दिनों के लिए दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रिया खुद अपने कारनामों से राम से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी अपने आप। बहन जी, आप ये पहेलियां बुझाना बंद करो। आप बताओ बात क्या है? You really think भैया कि राम इतने सारे चेंजेस को डाइजेस्ट कर पाएगा? Never. He'll kill Priya for all this. नहीं हुए। ऐसा हो तो अच्छी बात है, पर होगा भैया, आप देखते जाइए, ऐसा ही होगा। But poor प्रिया, बेचारी। किधर है मिस्टर कपूर? फोन ही नहीं लग रहा है। कल रात से कमरा रेडी है, मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ दिखाने की, लेकिन पता नहीं क्या कर रहे हैं फोन बंद कर। एक बार और वीडियो कॉल पे ट्राई करती हूँ, क्या पता ऑनलाइन ऑफलाइन है। यार कोई सरप्राइज देना चाहे तो सरप्राइज भी नहीं दे सकता, क्या करूं? आने दो, फोन पूछती हूँ क्यों नहीं। कार्तिक,
मैं ऑफिस जा रही हूँ, एक बहुत जरूरी मीटिंग है। नताशा खाना तो खाती जाओ, फिर चली जाना। नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगी, ठीक है? कार्तिक बेटा, खाना ही क्यों, सोने वोने का इंतजाम भी वहीं कर लो। और सोने वोने का इंतजाम ही क्यों, ये पूरा घर ही वहां शिफ्ट कर लेना बेटा। वैसे भी तुम्हारे पैर तो इस घर में टिकते नहीं। माँ, क्या जरूरत है ये सब? कार्तिक, मुझे मत समझा, समझाना है तो उस महारानी को समझा। उसका ये बर्ताव मैं नहीं सह सकती। हाँ शिप्रा, एक मिनट, वो क्या कहना चाह रहा है सुन तो लो ना जरा। हाँ माँ, मैं आप और नताशा दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। अब दोनों मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं। अगर कल आकर कोई मुझसे बोलेगा कि आप दोनों में से किसी एक को चुनना है, तो मैं कभी नहीं चुन पाऊंगा। माँ, आप बड़ी हैं, आपका हम पर गुस्सा करना, हमारे कान खींचने का पूरा हक है। लेकिन माँ, बड़े होने के नाते सजा के साथ साथ हमें आपको हमारी गलतियों को माफ करना भी तो आना चाहिए ना। शिप्रा, अब छोड़ो भी, माफ कर दो ना उसे। अरे बच्ची है वो, जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है उसे। माँ प्लीज मान भी जाओ ना। नताशा थोड़ी सी नादान है, अब आप उसे माफ नहीं करोगे तो कौन करेगा? प्लीज मान जाओ ना। माँ, आपको मेरे सर की कसम। ठीक है, माफ कर दिया। चलो खाना खा लो, इतना अच्छा खाना बनाया आज आपने। मम्मा प्लीज मेरी हेल्प करो ना। अब ये क्या है? वो एक्चुअली क्या है ना, फैशन शो के एक दिन पहले मेरी फोटोशूट है और मुझे अपने घर से कपड़े लेकर जाने, लेकिन मुझे नहीं पता मैं क्या पहनूं। आई एम वेरी कंफ्यूज, प्लीज बताओ ना। देखा आपने, देखा मम्मा को, मेरी जिंदगी का इतना इंपॉर्टेंट दिन है और उनको पड़ी नहीं है। मैं क्या करूं, मैं किससे सजेशन लूं, मैं किससे पूछूं? और मैं प्रिया दी से पूछूं? हाँ राइट, एक तरह से तेरा काम भी हो जाएगा और उसका भी मन बहल जाएगा। वैसे भी राम के जाने के बाद बहुत अकेलापन महसूस कर रही है वो। ओके, मैं जाती हूँ, बाय। चलो फाइनली याद तो आ गई, अभी खबर लेती हूँ। हेलो प्रिया, तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं कहाँ हूँ वो तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आप कहाँ हैं? कितनी देर से मैं आपका फोन ट्राई कर रही हूँ। जरूर आपको कोई काम होगा, इसीलिए आपने मुझे फोन किया है ना? हाँ, वो क्या तुम मेरे ऑफिस जा सकती हो? ऑफिस? हाँ। ओके, लेकिन ऑफिस जाके मैं करूँगी क्या? यार वो सब अब मत पूछो ना यार, तुम वहाँ जा सकती हो या नहीं वो बताओ। आज जा तो सकती हूँ, लेकिन काम तो बताइए। मतलब मैं घर का सारा कुछ काम छोड़ के अब ऑफिस चली जाऊँ? और वो सब छोड़िए, पहले आप बताइए ना कि आप हैं कहाँ, बात को टालिए मत। कितनी देर से मैं ट्राई कर रही हूँ कि आप वीडियो कॉल पे आएंगे, लेकिन कुछ अता पता ही नहीं है आपका। अच्छा बस 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 बस, इतने सारे सवाल। तुम मेरे ऑफिस पहुंचो, वहां से मुझे फोन करो, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। आई विल टेल यू व्हाट टू डू वंस यू गेट देयर ना, बस पहुंचो वहां। हाँ मिस्टर कपूर, लेकिन आप हैं कहाँ? बाय। कमाल है, इतनी देर से फोन नहीं मिल रहा था, फोन मिल रहा है तो अचानक बोल रहे हो ऑफिस जाऊं। फिर से कोई फाइल ढूंढवाएंगे आई एम श्योर। ठीक है, जाती हूँ। ये स्वीटी यहाँ भी नहीं है, वो कहाँ गायब हो गई? नो क्लू। ओ बंसी, ओ इत्थे आओ।
बंसी, प्रिया मैम अपने रूम में नहीं है। तुमने उन्हें कहीं देखा है? प्रिया मैडम तो ऑफिस गई। ऑफिस? ओह गॉड, दिस मिडिल क्लास मेंटालिटी। अपनी उन 2% की क्लासेस को ऑफिस कह रही है मैडम। नहीं मैडम, प्रिया मैडम ऑफिस ही गई हैं, राम सर के ऑफिस गई। मतलब राम के ऑफिस? मतलब राम सर के ऑफिस? जी हाँ सर। ये तो खड़ा क्या कर रहा है? हाँ? चल यहाँ से, चल उठ। स्वीटी, ये बंसी बक रहा था या मेरे कानों में डिफेक्ट है? आपके कान बिल्कुल सही सलामत हैं भैया, बस प्रिया के दिमाग में डिफेक्ट हो गया है। वो इसने इस कार पे तो कब्जा कर ही लिया है, अब क्या राम के ऑफिस पे भी कब्जा करेगी? हाँ? नहीं भैया, ना तो उसमें इतनी काबिलियत है और ना ही इतनी हिम्मत। ओ बहन जी, आपके इस ओवर कॉन्फिडेंस ने ही ना सब कुछ चौपट कर दिया है। ओए कुछ करो नहीं तो हाथ में कटोरा लेके सड़क पे बैठना पड़ेगा और गाना गाएंगे साडा कहते हैं। Oh, what a pleasant surprise. आयशा शर्मा, the future supermodel, यहाँ इस तरह अचानक हमारे घर में, क्या बात है? और ये क्या लगता है शो की तैयारी जोर शोर में चल रही है? या एक्चुअली इतना बड़ा शो है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे सर पर, तैयारियां तो होंगी ही, और वैसे भी शो का शो स्टॉपर बनना मतलब मैं थोड़ी नर्वस भी हूँ। एक्चुअली थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, बट लेट्स सी इस रोल को मैं अच्छे से निभा पाती हूँ या नहीं। कम ऑन आयशा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम जस्टिफाई कर पाओगी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें वो सारी खूबियां हैं जो एक सुपर मॉडल में होनी चाहिए। आई मीन इन सीधे साधे कपड़ों में भी तुम कितनी हॉट लग रही हो, उन स्पेशल आउटफिट्स में तो तुम और भी हॉट लगोगी। Do you really think so? हाँ, I really think so. इसलिए मैं चाहता था कि इस शो की शो स्टॉपर और कोई नहीं, तुम बनोगी। तुमने, लेकिन मुझे तो नट्स ने ब्रेक दिया है। हाँ, लेकिन इस शो का मेन स्पॉन्सर मैं हूँ। What? तो तुम्हें सुपर मॉडल बनाने का थोड़ा बहुत क्रेडिट मुझे भी मिलना चाहिए। क्यों? Okay, I'm so sorry, मैं जानती नहीं थी। कोई बात नहीं, वजह चाहे जो भी हो, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम इस शो की शो स्टॉपर हो। वैसे तुम यहाँ किससे मिलने आई हो? वो मैं प्रिया दी को अपने कपड़े दिखाने आई थी। अरे लेकिन तुम्हारी प्रिया दी तो घर पे है ही नहीं। हेलो आंटी। हाय। वो एक्चुअली आज प्रिया ऑफिस गई है, पता नहीं क्या हुआ, किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया और भागी भागी ऑफिस चली गई। अच्छा, अजीब है मिस्टर कपूर, पूरा ऑफिस खाली है और मुझे भेजा है यहाँ पे फाइल ढूंढने के लिए। क्या फाइल ढूंढूं मैं अब? ये वाली तो नहीं है यार, ये फाइल्स वगैरह ना, क्या है ये? लगता है मिस्टर कपूर के ऑफिस में पेन्स काम ही नहीं करते, उल्टा कप रखा हुआ है। ऐसे कोई रखता है क्या? मैं हूं। सॉरी, तुम ठीक हो? कमाल करते हैं आप मिस्टर कपूर, डरा दिया आपने मुझे, पता है? मतलब मेरे दिल की धड़कन रुक गई थी। सॉरी सॉरी। अब अचानक कैसे आए अभी? हाँ, वो तुम्हारे सवाल का जवाब देना था ना।
तुमने पूछा था ना कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्यों नहीं आ रहा हूँ, वो इसीलिए क्योंकि मैं रास्ते में था। तो बताना चाहिए था ना, मैं एयरपोर्ट आती आपको रिसीव करने। मैं जानता था कि तुम रिसीव करने आती है एयरपोर्ट, इसीलिए तो नहीं बताया। सरप्राइज का मतलब जानती हो ना, आई वांटेड टू सरप्राइज यू। वो क्या है ना, मेरी बीवी को सरप्राइजेस बहुत पसंद है और मैं अपनी बीवी को खुश करना चाहता, तुम्हें नहीं, अपनी बीवी को। और इतना सारा काम जो था। अरे काम का क्या है, होता रहेगा यार। तुम खुश होना कि नहीं? हाँ लेकिन डर गई मैं एकदम। सॉरी। भाई दी भाई, इसमें ऐसा क्या है जो आपने एकदम से मुझे रोक लिया? इस ग्लास के नीचे कुछ खास है जो मेरा है, इसका नथी डू विद यू, तो मैंने। नो, आई इंसिस्ट, मुझे जानना है कि इसके नीचे क्या है, बताइए। यार कितना डरा है आप, बताइए ना। अच्छा होगा, ओके। अब तुम सवाल मत पूछना, मैं जो कहूंगा तुम करते जाना, बट नो क्वेश्चन। मैं अब अपनी आंख बंद करने वाला हूं। तुम इस कप को उठाओगी और इसके नीचे जो भी है वो मुझे बताओ। नो क्वेश्चन। क्या? ओके। कैसे बच्चों जैसे? अरे कम ऑन ना, कर रही हूँ। कॉइन है। हाँ हाँ ओके। अब एक मिनट, अब जरा कॉइन को देखो और बताओ कि ऊपर हेड्स दिख रहा है या टेल। ओके। आयशा का फोन। अरे हेलो, मेरे को फोन दो, फोन दो, फोन दो, फोन दो, फोन दो। मैं बात कर रही हूँ। एक मिनट। आयशा, आयशा जीजू बोल रहा हूँ। बाय आयशा। अरे उसे कुछ शायद जरूरी बात वो बाद में बात कर सकते हो। मैं ऐसे खड़ा हूँ अपनी आंख बंद करके। कम ऑन यार, बताओ ना यार, हेड से या टेल से? देख रही हूँ, एक हेड से। क्या? हाँ बताया तो। It's head से, head से। अरे हेड तो तू प्रिया से प्यार करता है, टेल तो नहीं करेगा। ओके? It's heads, it's heads। I know, but क्या? ओके ओके। तुम जरा, मैं तुम्हें कुछ पूछने वाला हूँ तो बहुत 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 बहुत। अब वो क्या है कि ये राम, राम तुम यहाँ? हाँ माँ, वो तुम यूएस से इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? काम खत्म हो गया ना तो मैं आ गया। मैं समझ गई। क्या? यही कि तुम यूएस से इतनी जल्दी वापस क्यों आए हो। मैं जानती हूँ तुम अपनी बहन के लिए जल्दी वापस आए हो ना। अभी 2 दिन बाद नट्स का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस फैशन शो होने वाला है जिसे तुम मिस नहीं करना चाहते, करेक्ट? सच अ डार्लिंग राम, तुम सच में एक आदर्श भाई हो। राम जैसा नाम वैसा काम। क्यों? करेक्ट गेस किया ना मैंने? हाँ हाँ माँ, ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही कह रहे हो। आफ्टर ऑल छोटी का इतना बड़ा शो है, हाउ कुड आई मिस इट। यस मिस्टर भाटिया, ऑफ कोर्स। जी जी, आज 8 बजे। हाँ हाँ ओके, सी यू देन। हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस एसोसिएट है,
मिस्टर भाटिया, वो आज रात को एक कॉर्पोरेट पार्टी थ्रो कर, तो तैयार हो जाना, जाना पड़ेगा। अरे राम, हाँ? उन्होंने सिर्फ तुम्हें इनवाइट किया है ना, तो तुम अकेले चले जाओ। वैसे भी कॉर्पोरेट पार्टी में प्रिया क्या करेगी, बेचारी बोर हो जाएगी। इसे घर पे रहने दो, रेस्ट करने दो। माँ, वो मिस्टर भाटिया ने मुझे विद फैमिली बुलाया है, तो प्रिया को साथ तो आना ही पड़ेगा ना। तुम कुछ अच्छा पहन लेना, यू हैव टू लुक रियली गुड, इट्स अ बिग कॉर्पोरेट पार्टी। ओके प्रिया, देखो तुम फर्स्ट टाइम राम के साथ उसकी बिजनेस पार्टी में और इतनी बड़ी पार्टी में जा रही हो, सो यू हैव टू लुक रैविशिंग, राइट? एक काम करते हैं, हम दोनों शॉपिंग चलते हैं और तुम्हारे लिए एक गॉर्जियस सा आउटफिट खरीद के लेके आते हैं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत कैसे नहीं है? देखो हमारा एक स्टेटस है, यू नो, सोसाइटी में, तो कुछ अच्छा तो पहना ही होगा ना। ना मैं इस वक्त तुझे जो बताने वाला हूँ वो सुन के तेरे होश उड़ने वाले। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? It's heads, विक्रम, it's heads। इसका मतलब समझ रहा है तू? मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ इसका मतलब क्या है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि तू अभी तक उस कॉइन के पीछे क्यों भाग रहा है यार। अरे जिसका फैसला तेरा दिल सुना चुका है, तू उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा? तुझे याद है मैंने तुझे कुछ करने को कहा था? अगर तूने अपनी आंखें बंद की होंगी तो तुझे चेहरा दिखा होगा, राइट? हाँ। किसका दिखा? प्रिया। तो फिर जिस एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है तो वो एग्जाम बार बार क्यों दिया जा रहा है यार? अब ये टाइम वेस्ट करना बंद कर और मेरा फोन रख और सीधा प्रिया के पास जाओ और उससे बोल दे आई लव यू, समझा? अरे बाबा, वही करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं बस बोलने वाला था और माँ आ गई यार। अरे निहारिका जी बीच में कहाँ से आ गई यार? अच्छा बाद में बात करेंगे, तो भाई एक काम कर, जहाँ भी प्रिया गई है ना, तू बस वहीं चला जा और फटाफट जाकर मौका मिलते ही आई लव यू बोल दे। ओके बाय। अबे सुन, वो मुझे एक फोन करना है जरूरी, तो आप चलिए, मैं आती हूँ। ओके, लेकिन जल्दी करना, मैं गाड़ी में वेट कर रही हूँ। हेलो नेहा। हाय, आई एम सो ग्लैड तुमने मुझे फोन किया। बताओ कल मेरे साथ क्या हुआ। वो विक्रम का बच्चा है ना, उससे मैं बात कर रही थी और इतनी सीरियसली मैं तुम्हारे और फैटी के बारे में बता रही थी, एंड यू नो व्हाट हैपेंड? उसके वो इडियोटिक हैरी बॉस का फोन आ गया, एंड गेस व्हाट ही डिड? उसने वो फोन ले लिया एंड ही टोटली इग्नोर्ड मी, एंड मैं बीच में बोलने की कोशिश भी कर रही थी पर वो मुझसे बात ही नहीं कर रहा था। एंड आई एम सो अपसेट, मुझे इतना गुस्सा आया कि किचन में जाकर ग्लास तोड़ने का मन कर रहा था। चुप, एकदम चुप। मैं ऐसे ही बोल रही थी, थप्पड़ थोड़ी ना लगाऊंगी मैं। चुप। अब तुमने अगर एक भी शब्द और बोला ना नेहा, तो मैं फोन काट दूंगी। ओके? क्यों? फोन किसने किया? मैंने ना। तो फिर मुझे भी तो बात करने दो। क्यों, कुछ खास बात थी? हाँ, तभी फोन किया। अरे तो फिर टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो, बोलो ना। अरे तो बात करने का मौका दो, तब तो बोलूंगी ना मैं कुछ भी। मिस्टर कपूर वापस आ गए। व्हाट? फैटी वापस आ गया? इतनी जल्दी कैसे? वो तो कुछ क्या 4 दिन बाद आने वाला था। हाँ वही तो, मुझे भी इसी बात का ताज्जुब हो रहा है। किसी को बताया भी नहीं, सिर्फ मुझे फोन किया कि ऑफिस पहुंच जाओ। मैं ऑफिस पहुंची तो मेरे सामने आके खड़े हो गए। You know this means ना प्रिया, यानी कि आग ना दोनों तरफ बराबर की लगी है। वो भी डेफिनेटली तुम्हें मिस कर रहा था और तुमसे प्यार करता है। ऐसी बात नहीं है नेहा। ओ प्लीज, तुम ऑलरेडी एडमिट कर चुके हो कि तुम्हें उससे प्यार है और वो भी तुमसे प्यार करता है। एंड डोंट फॉरगेट, मैं लव गुरु हूँ, एक्सपर्ट हूँ इन मामलों में। मैं सब जानती हूँ, सब समझती हूँ। कुछ नहीं समझती हो तुम। मिस्टर कपूर मेरे लिए वापस नहीं आए। वो इसलिए वापस आए हैं क्योंकि नताशा का
फैशन शो होने वाला है। व्हाट रबिश। अब ऐसा किसने कह दिया तुम्हें? वो फैशन शो के लिए थोड़ी ना वापस आया है, तुम्हारे लिए वापस आया है। ऐसी बातों में बिलीव मत करो तुम। आई विश ऐसा ही होता, लेकिन मिस्टर कपूर ने खुद एडमिट किया कि वो नट्स के लिए जल्दी वापस आए। रियली? दैट्स वेरी सैड। देखा तुमने, ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं। एक तरफ वो फैटी तुम्हें इग्नोर कर रहा है और मेरे घर में देखो विक्रम भी मुझे इग्नोर कर रहा है। हमारा क्या होगा? एनीवे, कम से कम हम दोनों एक साथ सफर तो कर सकते हैं। मैं कुछ सोच के बताऊंगी तुम्हें। बाय बाय। हाँ विक्रम बोल। हाँ ना, तूने प्रिया को बोला आई लव यू या नहीं? अरे नहीं यार, मैं अभी तक ऑफिस में ही हूँ। तू अभी तक ऑफिस में क्या कर रहा है यार? सब काम छोड़ और जा, ये ज्यादा जरूरी है। अरे लेकिन यार उसके पीछे भागने का फायदा क्या है? वो माँ के साथ है यार। वैसे भी मैंने सोचा थोड़ा काम ही कर लेता हूँ, क्योंकि आज जल्दी निकलना है। प्रिया के साथ मुझे एक पार्टी पे जाना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि पार्टी के बाद जब हम दोनों घर पहुंच जाएंगे तभी बता दूंगा। बैड प्लान। बाय। कोई अच्छा सा रोमांटिक सा मूड होना चाहिए, कोई अच्छी सी जगह होनी चाहिए। हाँ, एक काम कर, शाम को पार्टी बजा रहे हैं, तुम मौका देख के आई लव यू बोल देना भाई। अच्छा, आइडिया अच्छा है, लेकिन यार फिर तू एक काम करना, तू जरा जल्दी से यहाँ आ जा। इसमें थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। तू प्रॉपरली मेरे को समझा कि क्या करना है, कैसे करना है, तो शायद मैं वहां पर पार्टी में कर पाऊंगा। चल अब टाइम वेस्ट मत कर और शाम के लिए रेडी हो जा। ओके, थैंक्स, बाय। आयशा, तुम यहाँ पर? तुम्हें पता होगा ना, वो जो शो स्टॉपर वाली ड्रेस है जो मैं पहनने वाली हूँ, वो रेडी हो गई होगी ना? वो मैं देख सकती हूँ प्लीज? तुम्हें वो ड्रेस देखनी है? पर किस लिए? प्लीज देखने दो ना प्लीज। आई एम रियली ईगर टू सी इट प्लीज। आयशा, क्या नताशा ये बात जानती है कि तुम यहाँ पर वो ड्रेस देखने आई हो जो शो में पहनना चाहती हो? नहीं, बट शैक्स, एनी प्रॉब्लम? आयशा, तुम इस वक्त यहाँ कैसे? मैं वो एक्चुअली मेरी जो शो स्टॉपर की ड्रेस है ना, वो देखना चाहती थी। प्लीज। ओह, हैंग ऑन। Oh, I'm sorry, but No problem. That's your dress. oh my God, I'm so happy. Relax, Aisha, relax. Are you okay? या मैं बिल्कुल ठीक हूँ, perfectly fine. वो क्या है ना, ये ड्रेस देखकर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहा है। Thank you so much, Nag. थैंक्स किस बात की? तुम्हें वही सब कुछ मिला जो तुम डिजर्व करती। बस अब तुम देखती, ये फैशन शो तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुंचा। अरे अब ऐसे चक्कर लगाता रहेगा तो कैसे सोचेंगे यार? बैठ जाना, सारी एनर्जी ऐसे घूम घूम के वेस्ट करेगा क्या? मैं नहीं बैठ सकता यार, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जिंदगी में पहली बार आई एम इन लव यार। मतलब तू ही तो मेरा गुरु है इस सब में यार, तो बता ना क्या करूं। अरे क्या बताऊं यार राम, आज तक मैंने अपनी जिंदगी में ना 15 साल से लेके 30 साल के लड़कों को, लड़कियों को आई लव यू बोलते हुए देखा है। एक मैच्योर तरीके से आई लव यू कैसे बोलना है सोचना पड़ेगा ना। अरे ये क्या बात हुई यार? तूने ही तो कहा था कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती। सोचते हैं कुछ तो। एक काम करते हैं, क्यों ना तू पार्टी के एंड में एक प्रिया के लिए अच्छा सा बुके मंगा और ढेर सारे रोज पेटल्स लेके उस पे पेटल्स की बरसात कर दे और बोल दे आई लव यू। बरसात कर देना, बोल देना आई लव यू। हाँ। पागल हो गया है? फूलों से एलर्जी है, मुझे भूल गया। छींकना शुरू कर दूंगा। थिंक ऑफ समथिंग एल्स। हाँ, पार्टी के कोने में ना एक बढ़िया सा रोमांटिक टेबल लगाते हैं, कैंडल डिनर और एक बढ़िया सी एक्सक्विजिट शैंपेन और 2 ग्लासेस और चेयर्स करके बोल देना आई लव यू। शैंपेन? हाँ, यानी कि दारू? यस। प्रिया के साथ? बिल्कुल। सबसे पहले
तेरे ही घर में दारू पिलाई थी तूने उसे। क्या हुआ था उस रात? मुझे क्या लगता है ना, इनका नाम राम कपूर नहीं होना चाहिए था, टैबलेट कपूर। राम कपूर से टैबलेट कपूर बना दिया था मुझे। What is wrong with you यार? गाना देख, हर लड़की को ना गाना बहुत पसंद होता है। तो एक बढ़िया सा रोमांटिक सा गाना चूज कर और प्रिया के लिए गा दे और गाते गाते बोल दे आई लव यू। मैं गाऊं? यार तुझे क्यों बुलाया मैंने? तू पैदा ही क्यों हुआ है यार? मुझे गाना वाना कहाँ आता है? बड़े अच्छे लगते हैं। भूल गया तू? गाता कम हूं, चिल्लाता ज्यादा हूं। वो बेचारी अगर मुझसे प्यार करती भी है ना तो भी भाग जाएगी। एक मिनट, तू गाना गा नहीं सकता लेकिन सेरेनेडर्स तो बुला सकता है। मतलब एक अच्छा सा म्यूजिक बैंड को बुलाते हैं, उनके अच्छे से म्यूजिशियंस होंगे, एक बहुत अच्छा सा एक सिंगर होगा और वो आके उन दोनों के आसपास अच्छे अच्छे रोमांटिक गाने गाएंगे, एक अच्छा सा रोमांटिक माहौल बनाएंगे और मैं तू बोल दिया आई लव यू। अच्छा है ना? हाँ, ये आइडिया अच्छा है। तो अरेंजमेंट्स करें? राम को यूएस भेजकर मैंने इन दोनों के रिश्तों के बीच में सुरंग तो लगवा दी है। बस अब इसके कमरे के रेनोवेशन का बहाना लेकर उस सुरंग में मैं धमाका भी करवा ही दूंगी। तो स्वीटी, मुझे तेरे से बड़ा डर लग रहा भाई। और ये जो राम और प्रिया के बीच में ये जो तो सुरंग या बम लगा रही है ना, कहीं हम पे ना फट जाए। और वैसे स्वीटी, और ये प्रिया की तारीफ तो करनी पड़ेगी। वो है वो मिडिल क्लास से, पर उसने राम के कमरे को सजाया कमाल है। भैया, आप प्रिया की तारीफ कर रहे हैं मेरे सामने? मैं निहारिका हूँ, आपकी बहन, प्रिया नहीं। और जहां तक राम का सवाल है तो उसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। उसका कमरा चाहे कोई कितना भी सजा ले, संवार ले, लेकिन वो किसी भी तरह के बदलाव को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन स्वीटी। मामा जी कैसे हैं आप? माँ, प्रिया कहाँ? वो मम्मा के रूम में है, उनको मेडिसिन दे रही है। अच्छा, मैं ऊपर जा रहा हूँ, उसे कहते हैं। अब आएगा मजा। बस ऊपर जाके जैसे ही राम अपने कमरे का दरवाजा खोलेगा, बेचारी प्रिया की किस्मत तो छूट जाएगी। ओए, मेरा तो सर दर्द से फटा जा रहा है। ओए, क्यों? तो तुझे मालूम है मेरे को रंग रोगन से शिकायत है। ओए, रात भर वो पेंटिंग का काम चलता रहा, मैं 1 मिनट नहीं सो पाया। तो मैं कहाँ 1 मिनट सोई हूँ? सारी रात वो पेंटर्स यहाँ से वहाँ कूदते फांदते रहे। इतनी आवाज में किससे नींद आएगी? मामा जी क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? कुछ नहीं, ऐसे ही बात कर रहे हैं। पुत्र जाओ ना। हम तो दवाई ले लेंगे। अच्छा, ये मेरे कमरे। I know राम, I understand तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। I mean, तुमसे बिना पूछे तुम्हारे रूम में इतने सारे चेंजेस कर दिए गए, बट पुत्र, हमने प्रिया को बहुत रोका, वो मानी ही नहीं वो। अरे मैंने तो उससे ये तक कहा कि राम को बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं, और उसकी चीजें उल्टा सीधा करके वो गलती कर रही है, पर नहीं, वो अपनी जिद पे अड़ी रही। लगता है इसे सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसके दिमाग पे चोट लगी, पागल हो गया ये। नहीं मामा जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्चुअली मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि आई लव इट। बहुत अच्छा लग रहा है ये कमरा। मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मैं सोच नहीं सकता था कि मेरा कमरा इतना अच्छा दिख सकता है। इट्स रियली ऑसम। प्लीज जरा
प्रिया को भेज दीजिए ना यहाँ पर। आई रियली वांट टू थैंक यू, प्लीज। श्योर। हाय। अरे इतनी जल्दी कैसे आ गए? आज बॉस ऑफिस में नहीं है क्या? अरे मेरा घर है भाई, मैं जल्दी नहीं आ सकता क्या? क्यों? तुम्हें तो हमारी फिक्र ही नहीं है। अभी तक गुस्सा हो? गुस्सा नहीं, कल मुझे बुरा लगा था। अच्छा भाई, कल काम था ना यार। अच्छा सॉरी। अच्छा अब एक बात सुनो, बैठो। तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ बतानी है। आज वो हुआ है जो कभी नहीं हुआ। क्या? राम अपना वर्किंग ट्रिप छोटा करके यूएस से जल्दी आ गया, और आज ही आ गया। पता क्यों? क्योंकि वो प्रिया के प्यार में पागल हो चुका है। उसको हर जगह ना बस प्रिया दिख रही थी, और आज वो आके मुझे कहने लगा कि मेरे को उसे प्रपोज करना है बस। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी जो खबर है ना, आधी सही और आधी गलत है। गलत क्या है इसमें? गलत ये है कि वो जल्दी आया है प्रिया के खातिर, और सही ये है कि वो जल्दी वापस आया है। इसमें गलत क्या है? वो प्रिया के लिए तो वापस आया ना। नहीं बाबा, वो आया इसलिए है क्योंकि नट्स का फैशन शो है। What rubbish है। अरे इट्स नॉट रबिश, प्रिया ने खुद मुझे बताया है, और उसे ऐसा राम ने कहा है। नेहा, तुम राम को जानती नहीं हो। पहली बार जिंदगी में उसे किसी से प्यार हुआ है। वो नर्वस हो गया होगा बेचारा, कुछ समझ नहीं आया होगा, इसलिए उसने ऐसा बोल दिया होगा। अच्छी बात यही है कि वो वहां से सिर्फ प्रिया के लिए आया है, और आज ही प्रिया को प्रपोज करने वाला है। Really? Yes. How? हाय, मैंने तो प्रिया को खामखा टेंशन में डाल दिया और कहा कि हमारे दोनों हस्बैंड्स हमारे बारे में केयर ही नहीं करते हैं। बेचारे को फोन करके। एक मिनट बैठो यहाँ पर। तुम प्रिया को कोई फोन नहीं करने वाली हो, नाम से कुछ बताओगी? अरे पर क्यों? अरे कुछ काम तो राम को खुद करने दो ना। अब धीरे धीरे प्यार करना सीख गया तो प्यार का इजहार करना भी सीख जाएगा। और वैसे भी उस मोटे की लव स्टोरी है, उसको भी तो कुछ करने दो। राइट। तो हम ना ऐसे आराम से बैठकर नजारा देखेंगे। अब तुम ऐसे आराम से बैठने वाली हो? पार्टी में ऐसे ही जाओगी? नो नो नो, आई हैव टू चेंज। ओह, मैं अभी आई। ये जो आने वाला फैशन शो है ना, उसमें मेरी बेटी आयशा वो शो स्टॉपर बन रही है, और वो भी नताशा कपूर के शो में। अब देखिए ना, इतने सालों की मेहनत, उसे तो रंग लाना ही था ना। नो नो, डोंट वरी मिसेस भतीजा। अजय, आप अपने फ्रेंड्स को लाना चाहे, उन्हें भी ले आइए। लेकिन अब हम 11th आवर में एक दूसरा बैंड कहां से ढूंढेंगे? अरे यू आर द सेक्रेटरी यार, कहीं से कुछ अरेंज करो। शादी का सीजन है तो इसमें मेरी क्या गलत? ठीक है रहने दो, मैं अपना एड्रेस बुक ढूंढता हूँ, वहां पर कोई ना कोई नंबर शायद मिल जाएगा। या ओके, बाय। अरे एड्रेस बुक कहाँ चले? प्रिया! आगे कर। मेरा सरप्राइज। लेकिन ये भी बुरा सरप्राइज नहीं है। मेरे बताने से पहले ही रूम में पहुंच गए। उनके एक्सप्रेशन देखने में कितना मजा आएगा। प्रिया! आ रही हूँ। मेरी चीजें क्यों नहीं मिलती है इस कमरे में यार? क्या हुआ? मेरी एड्रेस बुक हमेशा यहाँ रखता हूँ। कहाँ? हाँ यहीं तो थी। वो शायद वर्कर ने कहीं रखा होगा, मैं देखती हूँ। वर्कर मेरी पर्सनल चीज क्यों हाथ लगाएगा यार? दिस इज नॉट डन प्रिया। सॉरी मैंने ही ध्यान नहीं रहा, वरना मैं ही रख दी थी। अच्छा ठीक है, रहने दो। हाँ राम बोल। विक्रम प्लीज हेल्प मी यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एक मिनट बता तो सही, हुआ क्या है? अरे जो बैंड आने वाला था वो अब नहीं आ रहा है, डिच्ड अस। और मैंने अपना एड्रेस बुक चेक किया है और कोई नंबर मिल ही नहीं रहा है। अब किसको बुलाए, क्या करें? एक मिनट पहले तो थोड़ा रिलैक्स कर, इतना नर्वस मत हो। मैं कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करता ना। इनफैक्ट एक बात सजेस्ट करूं, तू रेडी है क्या? हाँ। तो तू निकल और मुझे पिक कर, मैं 10 मिनट में रेडी होकर तेरे को नीचे ही मिलता हूँ। लेकिन प्रिया
हम सारी तैयारियां कर लेते हैं और उसके बाद मैं नेहा को बोलता हूँ कि वो किसी तरह प्रिया को सीधा डायरेक्ट पार्टी पे ही ले आए। ओके ओके बाय। मुझे निकलना होगा, तुम बाद में आ जाना। कितने मन से मैंने सारा रूम रेनोवेट किया था, नोटिस ही नहीं की। पता नहीं कहाँ कहाँ की टेंशन लेके घर पे आ गई। हो सकता है किसी बात की टेंशन में ही नोटिस नहीं किया। जाने दो, मैं ही पूछ लेती हूँ ना, क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी माँ हमेशा कहती है घर की बातें जितनी बीवियों को समझ में आती है ना, पतियों के समझ में नहीं आती। हम आखा के ईगो में क्यों पड़ना। पहले उनका मूड ठीक कर दियोगे, फिर पूछूंगी। मिस्टर कपूर, मैं सोच रही हूँ आज मैं ये ब्लैक चले गए, बिना बताए चले गए। बंसी काका, बंसी काका। जी हाँ मैडम। साहब कहाँ है? कहीं बाहर गए हैं मैडम। हाँ वो तो मुझे पता है बाहर गए, लेकिन कहाँ गए हैं? बता कर नहीं गए मैडम। गाड़ी में गए कि पैदल ही निकल गए? गाड़ी में गए हैं मैडम। ड्राइवर साथ में था या खुद ड्राइव कर रहे थे? अकेले गए हैं मैडम। और आपसे क्यों पूछ रही हूँ ये सब, जाइए आप। जी मैडम। इस घर में रह के ना मेरी भी 50 सवाल पूछने की आदत हो गई है। मुझे नहीं जाना किसी पार्टी वार्टी में। नेहा, हाँ इधर आओ, कुछ बात बोलनी है तुम्हें। आई एम नॉट रेडी बाबा, क्या है? अरे फ्लाइट चेंज इन प्लान, मैं थोड़ा जल्दी निकल रहा हूँ राम के साथ। राम का भी फोन आया था, वो थोड़ा टेंशन में, थोड़ा नर्वस हो रहा है प्रिया को प्रपोज करने के चक्कर में। तो मैं उसके साथ जाकर सारी तैयारियां करता हूँ, तुम कुछ बहाना बनाकर प्रिया को बाद में ले आना। हाँ अच्छा ओके। अच्छा मैं रेडी हो रहा हूँ। नेहा को फोन करती हूँ और मना कर देती हूँ। ये कोई मतलब है? एक चीज भी रूम के बारे में नहीं की और ऐसे बिना बताए चली गई। हाय प्रिया। अरे बताओ, राम को रूम अच्छा लगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब अच्छा नहीं लगा? अच्छा नहीं लगा? अरे कुछ बोलेंगे तो पता चलेगा ना कि अच्छा लगा कि बुरा लगा। कुछ बोले ही नहीं, उल्टा मुझ पे चिल्लाने लगे। ओह हाउ सैड। और नहीं तो क्या। और पता है क्या, मैं बात करने के लिए आई ना तो बिना बताए कहीं चले गए। राम ऐसा कैसे कर सकता है? इसीलिए मैं कहती हूँ ना, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। विक्रम को ले लो, उसने भी ऐसा ही मेरे साथ किया है। वो भी मुझे अचानक छोड़कर चला गया और कहा अपने आप पार्टी में आ जाना। अब हम क्या करें? आफ्टर ऑल औरतों का तो काम ही है मर्दों का ये जुल्म सहना। अच्छा मैं ऐसा करती हूँ कि मैं आधे घंटे में तैयार होकर तुम्हें पिकअप करने आती हूँ। ओके? नो नीड, मुझे नहीं जाना कहीं पे भी। मेरा मूड नहीं है पार्टी वार्टी में जाने का। अब मूड तो मेरा भी नहीं है, लेकिन अगर हम नहीं गए ना तो उन्हें ऐसा लगेगा वो जीत गए और हम हार गए, और हम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ तुम चलो ना, फॉर विमेन काइंड वी मस्ट पार्टी, और अच्छे से तैयार होकर आना। ओके बाय। अरे लेकिन यहाँ तो कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं नहीं जा रही। माँ, मामा एक मिनट इधर, जल्दी आओ, मुझे आपको कुछ दिखाना है। बैठो। ये देखो एल्बम। अब इतनी पुरानी एल्बम की क्या बात है? ओह माँ, अब सवाल बहुत करती हूँ। देखो तो सही, इस पे कितनी सारी फोटोज हैं। जानती हो, जैसे जैसे मेरा फैशन शो करीब आ रहा है ना, लेकिन मुझे पहले के दिनों की बहुत याद आ रही है। आपको याद है मेरे स्कूल का वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन और वो एनुअल डे और मेरे वो स्ट्रगल के दिन। ये तब की है ना जब मैं 12 साल की थी, और ये फैंसी ड्रेस की ड्रेस आपने रात भर जाग कर बनाई। पता है माँ, ये सिर्फ पिक्चर्स नहीं है, ये आपके और मेरे वो बहुत सारे सपने हैं जो हमने साथ में देखे थे और जो बढ़ते हुए यहाँ तक आ गए और अब बहुत जल्द पूरे भी हो जाएंगे। I'm so happy। लेकिन पता है क्या, द फैक्ट रिमेन्स द फैक्ट। सारा क्रेडिट फिर भी ना नताशा को ही जाता। आप खुश हो ना माँ? हाँ बहुत खुश हूँ तेरे लिए।
माँ मिशन के लिए रेडी जवान? अरे काहे का जवान यार, बहुत नर्वस हूँ मैं, पहले से गला सूख रहा है तो और टेंशन बातें थी। टेंशन क्यों ले रहा है? अच्छा तो कॉइन लाए? नहीं क्यों? अरे अगर हिम्मत कम हो जाए तो वो कॉइन का हेड्स देख के बोल दियो। कर यार तू बताते रहता हर वक्त यार। देख मैंने अपनी तरफ से सब तैयारियां कर दी हैं। थोड़ी देर में म्यूजिशियंस और सिंगर्स भी आ रहे हैं और अब तो जैसी पार्टी खत्म होना अच्छा सा मौका देखकर एक प्यारे से बैकग्राउंड म्यूजिक सॉन्ग पर आई लव यू बोल देना। हाँ यार तू इतनी आसानी से कह रहा है यार, मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी आसानी से कर पाऊंगा यार। आई मीन 40 साल की उम्र में आई लव यू तू कर लेगा, तू टेंशन क्यों ले रहा है यार? कोशिश तो कर, और मैं हूं ना तेरे साथ, तो टेंशन किस बात की है? ओके रिलैक्स। ठीक है। अरे एक मिनट में क्या तो अभी तक आई क्यों नहीं यार? कम ऑन। देखो तो बीवियां पार्टी में आ गई हैं और ये है कि हमें नोटिस नहीं कर रहे। हम भी नोटिस, हम भी लेंगे। ओके। वेलकम मिसेस कपूर, आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। प्लीज। सब ठीक रास्ते में? हाँ, फैटी ने अपना इरादा तो नहीं बदला ना? बिल्कुल भी नहीं, हमने सारी प्रिपरेशंस कर ली हैं। आज पार्टी के बाद धमाल होने वाला है और राम प्रिया को आई लव यू बोलने वाला है। So excited। अगर ये राम आज पहल नहीं करता ना तो इन दोनों की लव स्टोरी आगे बढ़ती ही नहीं। समझा नहीं, मतलब एक दूसरे को प्यार करते हैं ना, तो राम इसके आई लव यू कहने से स्टोरी कैसे रुकेगी? नो नो नो, प्रिया थोड़ी ना पहले बोलेगी आई लव यू, राम को बोलना पड़ेगा। क्या फर्क पड़ता है? मतलब बेबी फर्क पड़ता है। शी इज अ गर्ल, वो पहले थोड़ी ना बोलेगी आई लव यू। ही इज द मैन, ही हैज टू से। अच्छा, यानी हर चीज में लेडीज फर्स्ट, लेकिन यहाँ जेंटलमैन फर्स्ट, राइट? जिसको भी पहले प्यार हो जाए वो एक दूसरे को आई लव यू बोल देता है। ये कौन से जमाने की बातें हैं? दिस इज ऑल रबिश। जबरदस्ती बहस मत करो, पहले उसे आई लव यू बोलना पड़ेगा। तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो राम भी आई लव यू पहले नहीं बोलेगा, या तो प्रिया पहले बोलेगी या दोनों साथ बोलेंगे, एंड दैट्स माय चैलेंज। चैलेंज? यस। एक्सेप्टेड। ओके। प्रिया आ तो गई हो तुम इस पार्टी में, लेकिन जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ वो मैं कह पाऊंगा भी कि नहीं? है मैं मुझे पता है मिस्टर, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं, लेकिन जब तक मैं आपके मुंह से नहीं सुनूंगी ना, मैं भी कुछ नहीं कहूंगी।